ट्रेडर लास्ट वीक से 2 हफ्ते से मैं अभी लाइव स्ट्रीम क्या अपडेट नहीं दे पा रहा था ड्यू टू मेरे फादर एक्सपायर हो चुके थे, इस वजह से। चलो लेट्स स्टार्ट फॉर डे ट्रेडिंग। ये देखिए, लास्ट वीक मैंने ग्रुप में कुछ डाला था बट वहाँ तक कोई इंगल्फिंग नहीं बनी थी, बुलिश बैरिश इंगल्फिंग, इसलिए वो सेलिंग एक्टिवेट नहीं होती। अगर हम चलो बात करते हैं वीक की, तो देखिए वीक का जो ऑल टाइम हाई वो वही है 2685 का। ठीक है, तो अभी हम वीकली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मार्केट एक स्टेबल पॉइंट पे चल रही है। ये देखिए, मैंने मतलब 2664 के आसपास अकॉर्डिंग चल रही है। डे कैंडल पे आते हैं। ये मेरे लास्ट वीक के थे जो मैंने कंप्लीट किए थे टारगेट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, चीज़ों में सारी चीज़ें पर्टिकुलर ओपन करके ही प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी अपडेट आती रहती है। ट्रेडर एक चीज़ ध्यान रखिए, ट्रेडिंग करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कैंडल के पैटर्न क्या है, चार्ट पैटर्न क्या किसे कहते हैं। और मैं जिस स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ वो इंगल्फिंग कैंडल पे काम करता हूँ और बहुत काफ़ी सक्सेस है मुझे। 8 साल हो चुके हैं, 8 से 10 साल हो चुके हैं इस लाइन में। ट्रेडर बात करते हैं डे ट्रेडिंग की, तो आप ये देखिए डे ट्रेडिंग में इसका हाई 2661, यहाँ से मार्केट गिरनी शुरू हुई। ये देखिए, अब मार्केट ने वहीं आके दोबारा रेजिडेंस ले लिया है। इट्स ओपन राइट नाउ। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप कुछ मत कीजिए। आप 1 आवर में भी देखते हैं, हम 1 आवर में भी देखिए ये रहा एक टॉप बॉटम। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये देखिए, और ये देखिए यहाँ से एक इंगल्फिंग बनी थी। अगर जिसने अगर जिसे पता होगा कि मैं सिर्फ इंगल्फिंग के काम करता हूँ तो 1 आवर में डेफिनेट उसने प्रॉफिट अर्न किया होगा। सिंपल सा मेथड, चेक इंगल्फिंग। ये देखिए, इसके बाद एक छोटी इंगल्फिंग बनी, देन उसके बाद उसने उसे रेड कैंडल बनी 1 13 मिनट्स में, फिर उसके बाद एक और इंगल्फिंग बनी। एक चीज़ ध्यान रखिए, मार्केट में इंगल्फिंग कैंडल इतना काम करती है कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि इंगल्फिंग एक ऐसी कैंडल है जो मार्केट में 4 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या होता है, मैंने आपको मेरे इंस्टाग्राम में कुछ वीडियोस डाली हुई हैं जिसमें मैंने ओपन लो हाई फार्मूला बता रखा है M6 में अंदर। आप देखेंगे फ्राइडे को गोल्ड ने ओपन ओपन और लो दोनों सेम था, तो मार्केट ने वहीं से अपवर्ड ले लिया। और इस चीज़ का लोगों को काफ़ी पता होगा, जिसे नहीं पता वो इंस्टाग्राम में जाके देख सकता है, ओपन लो फार्मूला। और ट्रेडर बात करते हैं आज इंट्राडे में क्या होगा मार्केट के अंदर। मैं इसे हटा देता हूँ सबको। तो देखिए, अगर मार्केट में ये देखिए एक बैरिश कैंडल बन रही है, लेकिन इसे हम जब तक अप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे जब तक 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। अब इसे 5 मिनट 5 6 मिनट हुए। अगर इसी चीज़ को मैं 5 मिनट पे लाता हूँ तो ये देखिए, छोटी छोटी मूवमेंट कैप्चर करने के लिए लाइक 1 पॉइंट 4 पॉइंट 2 पॉइंट, ये मैक्सिमम आपको 5 मिनट्स की कैंडल में देखने मिल सकते हैं, 15 मिनट की कैंडल में ही मिल सकते हैं। आपको ये चीज़ें मिल जाएगी डाटा टाइम पे, तो देखो 1 मिनट में भी 1 मिनट की कैंडल में मिल सकते हैं। लेकिन आपको जैसे मैं लॉन्ग चीज़ों का वेट करता हूँ, इट्स मीन कि मैं जो भी पोजीशन लेता हूँ 2 4 पॉइंट की नहीं लेता, कि 2 4 पॉइंट तो बस वो लोग दिखाते हैं जिन्हें सिर्फ कोर्स बेचने हैं। कोर्स बेचने वालों का तो हाल ये है कि वो आपको कहेंगे जी इतने पे सेल करो, 2 पॉइंट नीचे आते ही जी इंस्टाग्राम पे रील डाल दी, मेरा सुपर चैट, मेरी टारगेट हिट, वर्ल्ड में टॉप मुझसे कोई नहीं। ये तो देखो, ये तो आप अगर एक नॉर्मल सा अगर आप भी देख के चलोगे ना कि मार्केट में कहाँ से दोबारा कैंडल हाई बना के दोबारा लो बनी है, तो आप खुद भी कर सकते हो। बस क्या थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए ट्रेडिंग की। तो ये कुछ है नहीं, ये तो सिर्फ स्कैम है, धंधे बना रखे हैं लोगों ने अपने। क्योंकि मैंने तो एक ही सिंपल सी बात कहता हूँ आपको, जिसके बस के ट्रेडिंग में पैसा कमाना नहीं, वो या फिर एडवाइज़र बन गया
या फिर लोगों को लूटने के लिए कॉर्स बेचने लग गया। देखिए 1 आवर कैंडल पे आया हूँ मैं, बट यहाँ पर राइट नाउ, लेकिन आप ये बॉटम देखिए 59 का, बट ये क्रॉस हो चुका है। अब राइट नाउ ये देखिए, दिस इज़ अ इंगल्फिंग कैंडल 4 अक्टूबर को जो बनी थी 68 से। अगर आप सेलिंग की बात करते हैं तो मार्केट यहाँ से सेलिंग लेगी, इस एरिया को एक बार टच करने डेफिनेट आएगी ही। ठीक है, और अगर बाइंग की बात करते हैं तो ये तो बहुत काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है। नहीं सॉरी, सही है 2604, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, यहाँ पे इंगल्फिंग बनी है। दिस इज़ अ एरिया ऑफ बाइंग, ये आपको मैं बता रहा हूँ वीक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये देखिए मार्केट वहीं रोई, यहाँ गई, यहाँ सही, मैंने क्यों पकड़ा, यहाँ पे देखो बार बार इसने बॉटम पकड़ा, और यहाँ पर इसने देखिए 1 बार 2 बार 3 बार। अब राइट नाउ अगर एक सेफेस्ट सेलिंग देखनी है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन जोन सेलिंग, तो आप यहाँ तक वेट करो 2667 से 70 के बीच का। और अगर आपको एक शॉर्ट टर्म सेलिंग देखनी है जिसमें अप्रॉक्सीमेट आपको मतलब बिल्कुल ही एक सेफेस्ट सेलिंग, तो एरिया यही रहेगा। जिन लोगों को वीक में 1-2 ट्रेड ही करने हैं और अच्छा पैसा कमाना है, 100% सिक्योर ट्रेड यही रहेगा। और अगर हम एक शॉर्ट टर्म मान के चलें तो देखिए मैं अब भी आपको, ये देखिए 1 2 और ये थर्ड, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे 15 मिनट, ये 30 मिनट से देख लिया, अब देखिए 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे, तो दिस इज़ अ सेलिंग एरिया। कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, बस क्या है, एंट्री लेने से पहले एक इंगल्फिंग का वेट करें। जैसे कि अभी यहाँ पे इंगल्फिंग बन रही है, तो इस 15 मिनट की कैंडल का वेट करें क्लोज होने का, या फिर अगर हम इसे 5 मिनट पे देखेंगे तो 5 मिनट में बंद हो चुकी है। अगर ये तो एक और रेड कैंडल बन गई तो डेफिनेट सी बात है मार्केट डाउन चली जाएगी। और इसमें हम अगर टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट पॉइंट जो रहेगा हमारा वो रहेगा 44। और देखो इसमें अगर एस एल की ही बात करें तो एस एल इसमें ये नहीं बनेगा, एस एल थोड़ा बड़ा होगा, मैं आपको बता दूँ। इसमें जो एस एल जाएगा वो जाएगा 71 का। क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि ये एक और गोल्डन जोन है सेलिंग करने का 67 से 70 तक का। तो आप इस पर 1-2 पॉइंट ऊपर 70 तक का है तो आप इसके ऊपर 1-2 पॉइंट 71-72 का ऐसा स्टॉप लॉस ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू टारगेट ऑफ 2644। आपको दिखाता हूँ पूरा तरीके से, ये देखिए ये सेलिंग जोन है अभी के लिए। ओके, 59-60 के नियर अबाउट, इसमें स्टॉप लॉस 71 के ऊपर रहेगा। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म मैंने आपको बताया। और अगर कुछ लोगों को जैसे बाइंग ही करनी है तो बाइंग के लिए हम प्रीवियस यहाँ पर देखेंगे इंगल्फिंग, ये प्रीवियस एरिया है, नहीं सॉरी, देखो रिस्क की ये रहेगा 42 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रेड कैंडल कि इसके बाद इंगल्फिंग बननी शुरू हुई है। जब भी जहाँ से भी लेंगे तो हम ये देखेंगे कि मार्केट ने कहाँ से पैटर्न ड्रॉ किया है।
पैटर्न ड्रॉ करने का मतलब है टॉप लो, टॉप हाई, समझे? ये देखिए मार्केट एक मूवमेंट पकड़ता है, ये देखिए। और अगर हम अभी यहाँ पर आ गया, नहीं ये जो पॉइंट है ये इधर होगा, सॉरी नहीं यही होगा। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा रेजिडेंस लिया, थोड़ी सी हुई, फिर देन उसके बाद उसने दोबारा, ये देखिए अब अकॉर्डिंग टू पैटर्न, कि मार्केट हरदम हरदम जिगजैग पैटर्न में घूमती है, तो ये यहाँ पर इसे डेफिनेट यहाँ तक आना चाहिए मार्केट, जिसे कुछ लोग गैप फिल भी कहते हैं। हर चीज़ कहने का मतलब है मार्केट एक पैटर्न में ही चलती है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि मार्केट पैटर्न में ही चलती, मार्केट पैटर्न में ही चलती है। बस क्या है, उस पैटर्न को हमें जज करना आना चाहिए। बस जज के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप जब भी कहीं भी बाइंग सेलिंग करें तो देखें कि कहाँ पर डिमांड ज़्यादा बढ़ी है, कहाँ पर सप्लाई घटी है, तो उन चीज़ों का थोड़ा नोटिस करके चलें। ये देखिए बस क्या शर्त यही रहती है कि आपको एक इंगल्फिंग कैंडल का वेट करना होता है। अगर आप सेलिंग साइड में ले रहे हैं तो एक बेरिश इंगल्फिंग का वेट करें, अगर आप बाइंग साइड में ले रहे हैं तो एक बुलिश इंगल्फिंग का वेट करें। आप अगर एक वेट करके पेशेंस करके तरीके से ट्रेड करेंगे तो लाइफ में कभी भी मात नहीं खाएंगे, आई एम डेफिनेट श्योर। और ये A+B+C+ वालों की स्कैमों से बच के रहिए, क्योंकि देखो मेरा मानना ये है, जो एक ट्रेडर है वो ट्रेडिंग में इतना कमा सकता है कि उसे किसी को कोर्स बेचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बट वो इतना कर सकता है, लोगों का भला करने के लिए फ्री एजुकेशन दे सकता है यूट्यूब पे, हर जगह। तो वो ऐसे लोगों को आप फॉलो करें। मैं भी थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहता हूँ, बट आप लोगों के अकॉर्डिंग हूँ या नहीं आप जानते हैं, ठीक है। बट मैं आपको यही एडवाइस करूँगा आज भी कि मार्केट में ऑलवेज़ एक एंट्री लेने से पहले थोड़ा वेट करें, एक बेरिश इंगल्फिंग हो या बुलिश इंगल्फिंग हो। और एक चीज़ ध्यान रखें, मार्केट एक जिगजैग पैटर्न में घूमता है, ओके। हम ये कह के चलते हैं कि एक मार्केट जिगजैग पैटर्न में घूमता है, पहले यहाँ से जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, इसे कहते हैं जिगजैग पैटर्न। मार्केट कभी बिना पैटर्न के कभी नहीं घूमता कि हम सोचे कि नहीं जी ऐसे ऊपर नीचे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट एक पैटर्न फॉलो करेगा ही। ये देखिए एक तरीके से ये पैटर्न देखिए, मार्केट एक ऐसे मार्केट ऊपर नीचे घूमता रहता है। बस क्या है, हमें उसे पता होना चाहिए कि कहाँ पर वो, क्योंकि हम क्या करते हैं एक एंगल, ये मैंने ऐसे रफली ड्रॉ किया है, कोई ऐसा नहीं है कि लाइक मैंने कुछ मेज़र किया हो। बस क्या है कि हमें चीज़ों का पता होना चाहिए। अब ये देखिए, ये टॉप हाई हो गए, टॉप लो हो गए, मतलब हाइयर लोअर ऐसे मार्केट चलती है। और अगर मैं बाइंग की बात करूं तो ट्रेडर देखो मेरे अकॉर्डिंग, और जैसी मार्केट कहती है, बाइंग जो क्रिएट होगी वो यहाँ से क्रिएट होगी, बट ये जो बाइंग होगी ये थोड़ी रिस्की होगी। उसका रीज़न मैं बताता हूँ अभी आपको। ये जो बाइंग एरिया होगा वो थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि अच्छा जो बॉटम बना है, ये देखो ये यहाँ से बना है, बट ये जो अच्छा बॉटम है ये है 36 का। क्योंकि देखिए 1 2 3 बॉटम, 4 5 6 7, 7 लोअर बॉटम बनाए हैं इसने 36 और 37 के लिए।
अगर कुछ लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं 42 और 43 के नियर बार, तो मैं उसमें स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट करूँगा, दिस इज़ द एरिया 2628 के नीचे। ठीक है, अगर आप एक 10 या 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं तो एटलीस्ट उसमें 15 पॉइंट के टारगेट का वेट करें, या 12 या 14 पॉइंट। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि देखो, 2 पॉइंट 3 पॉइंट का एस एल देखिए, ठीक है, और 4-5 पॉइंट गेन करना 100% रिस्की होता है। देखो मैं क्लियर बता दूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है, दो 2 और 3 पॉइंट के मूवमेंट में ना आप जज नहीं कर सकते इतनी जल्दी। और अगर आप एंट्री लेंगे, इतना माइंड लगाएंगे, तो आप खुद सोचिए आप क्या अर्न करेंगे। अगर आप, मेरे को इतना पता है, एक लॉट में ट्रेड करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। मैं अच्छे से अच्छे ओपन चैलेंज करता हूँ, जितने भी कोर्स बेचने वाले हैं वो खुद भी एक लॉट में ट्रेड नहीं करते होंगे, बट दिखाने के लिए डेमो में तो भैया 20-20 लॉट दिखा देते हैं वो। ठीक, तो डेमो में कौन सा कुछ पता लग रहा है? डेमो अकाउंट खोलो, मेटा में उसे कन्वर्ट करो, डेमो ही डेमो है। जैसे ज़रोदा में आजकल चल रहा था, उसका फेक एपीआई आया हुआ था, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। और हाँ, अब बात करते हैं बाइंग की। बाइंग का एरिया बताया, तो बाइंग का जो टारगेट होगा वो दिस इज़ द एरिया 60। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक ग्रीन अच्छी कैंडल के बाद एक बेरिश, इस वजह से दिस इज़ द एरिया ऑफ टारगेट। सिंपल सा मेथड है, आपको बस एक इंगल्फिंग ही चेक करनी है और बॉटम हाई लेके चलने हैं कि हायर हाई क्या है, हायर लो क्या है। एक zigzag पैटर्न ड्रॉ करो, लोअर हायर, लोअर हायर, सिंपल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम ट्रेडर।